दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से आज आपसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप के ऊपर आज कुछ कहना चाहता हूं। अब आप ये पूछेंगे कि एक आई सर्जन हाइपरटेंशन के बारे में क्यों बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ब्रांच में यानी ऑप्थेल्मोलॉजी में कि ब्लड प्रेशर से पैदा होने वाली आंखों में समस्या के बारे में सबसे कम बात करते हैं, जबकि इसके विपरीत हम और कई चीजों के बारे में बात करते हैं। कैटरेक्ट है, ग्लोकोमा है, डायबिटीज है, पर शायद ही हम ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी से कि हाई ब्लड प्रेशर हम इंडियंस में या हम एशियन कंट्री के लोगों में बहुत ज्यादा है, डायग्नोज्ड एज वेल एज अनडायग्नोज्ड, हमको मालूम हो या ना मालूम हो। और ये भी बात बहुत जरूरी है कि ये फैमिलियल डिजीज है। अगर हमारे माता पिता को, हमारे रिलेटिव्स को अगर ये ब्लड प्रेशर है तो हमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसको कि हम जिस प्रकार से आज हम इस समाज में जी रहे हैं, जहां पे एक नॉर्मल रूटीन के अलावा देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, हर चीज में स्ट्रेस है, काम करने के तरीके में स्ट्रेस है, यहां तक कि प्रोफेशनल कोई चीज एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस है, कामयाबी हो तो स्ट्रेस है, ना कामयाबी हो तो स्ट्रेस है। ये सब हम हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से आंखों में एक विशेष प्रकार का दुष्प्रभाव होता है जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। मैं फिर से इसका संधि विच्छेद करूंगा। हाइपरटेंसिव मैंने ब्लड प्रेशर, रेटिनो मैंने आंखों का पर्दा, रेटिना, पैथी मैंने डिजीज यानी कि बीमारी, यानी कि ब्लड प्रेशर के कारण आंखों के पर्दे पे होने वाली बीमारी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर जब हमारा बढ़ जाता है, जो कि सामान्य जो एक बुकिश वैल्यू है 120/80, यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और नीचे का 80, ये समझने के लिए एक फिगर है। लेकिन ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 120 से 140 के आसपास भी हो और नीचे वाला 80 से लेकर 86-88 तक भी हो तो ये करीब करीब नॉर्मल माना जाता है। समस्या तब आती है जब ये रेंज आगे बढ़ जाती है, जब ये 140 से ऊपर 150, 60 और प्राय यंग लोगों में भी आजकल पाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हमारी आंखों के पर्दों की जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ने लगती, वो श्रिंक करने लगती हैं और उनके अंदर ब्लड प्रेशर के कारण जो एक रक्तचाप होना चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में एक खून की नलियां उतना प्रभाव के साथ खून को पर्दे के हर कोने पे नहीं लेके जा सकती और इसके कारण पर्दे में जगह जगह उनके सेल्स, उनकी कोशिकाओं की डेथ होने लगती है। पर्दा उतना हेल्दी नहीं रह जाता। ऐसी सिचुएशन में हमारा देखने का जो साइट है वो कम हो जाती है और हम प्राय ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी आंखें, हमारे चश्मे का नंबर भी ठीक है, सब कुछ है, पर फिर भी हमको बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद ये वजह है हमारे आंखों के पर्दे की नलियों पर जो खून की नलियां हैं वो शायद उतनी अच्छे से धारा प्रवाह खून को लेके जा नहीं पा रही है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आंखों में ही नहीं, शरीर के हर अंग पे अपना दुष्प्रभाव करती है, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, इंटेस्टाइन्स हो, ब्रेन हो, सब जगह इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और आंखों में जो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है उसके बारे में सिर्फ आपको नेत्र चिकित्सक ही बता सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो हमें करना क्या है। जब आप नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं और जब वो आपकी पुतली को फैला के पर्दे की जांच करता है तो वो इस बीमारी को पकड़ लेता है और फिर उसका एक ही उपचार है कि हमको ब्लड प्रेशर कम करना है। घरेलू तौर तरीके के हिसाब से आपको नमक कम करना है, क्योंकि ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको मोबिलिटी रखनी है, हमको वॉक करना है, हमको एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है। अगर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो हम ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से अच्छे से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। और चौथी बात, हमें डॉक्टर से मिलके, वो शायद नेत्र चिकित्सक ना हो, एमडी मेडिसिन से मिलके अपने ब्लड प्रेशर का इलाज कराना है। जो दवाइयां वो बताते हैं उनको हमें निश्चित रूप से लेना है और समय समय से अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना है। ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रित रहेगा, सही रहेगा, तो सिर्फ आंखें ही नहीं, शरीर का हर कोना स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।